हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। प्रदेश के हर वर्ग को अपनी सरकार पर भरोसा है। आप भी सुने। न किसानों का, न मजदूरों का, न नौजवानों का, न गरीबों का, सबके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, मेरा उनसे 2-3 सवाल हैं कि जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी। 11 लाख स्वीकृत हो गए। तो सवाल इस बात का है कि 16 लाख के आंकड़े कहाँ से आ गए बचे हुए? 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए तो बचे तो 7 लाख। लेकिन अब वो कहते हैं 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसका वेरिफिकेशन करवाऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है, तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या नए जब सर्वे कराएंगे, नए हितग्राही आएंगे, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ब्रिजमोहन जी, अजय जी कह रहे थे जनगणना के हिसाब से हो सकता है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो 2012 साल से आपने जनगणना नहीं कराया, तो जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। ये दो सवालों का वो जवाब दे दे। हमारे जो हम सर्वे करा रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं, उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उन गरीबों को भी मकान मिलना चाहिए। हमने विधानसभा में राज्यपाल के कृतज्ञता भाषण में मैंने घोषणा की है कि जो भी पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको आवास दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है कि नहीं है, ये स्पष्ट करें। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, केवल भ्रम फैला रही है। धान खरीदी हम करते हैं, हमारी सरकार कर रही है, पैसे का भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, केंद्र सरकार कर रही है। कल विधानसभा में धर्मलाल कौशिक जी बोल रहे थे। तो ये भ्रम फैलाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये स्थिति है। तो इसमें मैं तो स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हम सर्वे करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन करती है कि नहीं करती है। दूसरी बात है वो सूची कब देंगे, वो जो मिस्ड कॉल किए हैं, जो फॉर्म भरवाए हैं, वो सूची कब देंगे, और सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आवास का, शौचालय का। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किए हैं। आपको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत के जन की जुड़े रहने वाली पार्टी, भारतीय जन की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली पार्टी, और ये पार्टी पूरे देश के अंदर आम जन से जुड़ी रहती है। अब बूथ विस्तारक अभियान 10 दिन का भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने चलाया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, संगठन के सभी वरिष्ठ जन, कनिष्ठ जन, सभी लोग आज बूथों पर जाकर इस अभियान को प्रारंभ करेंगे। ये अभियान लगातार 10 दिन तक चलेगा। शक्ति आपने भी देख ली होगी। फ्लॉप शो था कांग्रेस का, चलो चलो करने वाले व्यक्ति थे, तो जनता ने अब चलता कर दिया। और आप देखिए, सेनापति चला तो सेना लेके, और जैसे ही युद्ध का समय आया गिरफ्तारी का, तो सेनापति गायब था। सेना पीछे पलट के देखी तो सेनापति ने गिरफ्तारी नहीं दी। ये स्थिति कमलनाथ जी ने कर दी है चलो चलो के साथ कांग्रेस। जैसी इनकी स्थिति देश के उत्तर प्रदेश में ये बहुत हल्ला मचा के गए, गुजरात में बहुत हल्ला मचा के गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। आगे स्थिति देखते हैं। जैसे कांग्रेस अब चूंकि रसातल को जा
एमपी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सदन में बीबीसी के खिलाफ लाए गए संकल्प का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में संकल्प पत्र कभी लाया नहीं जाता है। पार्टी इस बार भारी मौत से सराहेगी। केजरीवाल कोई भी बाल हो मध्य प्रदेश में उनका कोई प्रभाव नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कल बीबीसी के विरुद्ध विधानसभा में सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था। मैंने जब मुझे आया प्रस्ताव, मैंने उस खड़े होकर उसका विरोध किया था। ये तानाशाही है तो सर्वसम्मत से हो नहीं सकता। दूसरा, विधानसभा की गरिमा पूरी तरह नियम प्रक्रिया से हटाकर तानाशाही तरीके से चलाई जा रही है। काल में कभी संकल्प पारित नहीं होता, संकल्प रखने का नियम है और वो संकल्प पूर्व से रखे जाते हैं। मंजूर जब कार्य मंत्रणा समिति में स्वीकृति मिलती है तब उन संकल्प पर चर्चा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय भी मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अगर सदन में बात आएगी तो मैं सदन में भी। एमपी के डिंडोरी से खबर है, बताते चले कि डिंडोरी के महेंद्रवानी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की कि दंदना जलाशय में नहर के काम के लिए लगभग 100 सालों से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक जलाशय के नहर टूटे फूटे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जीरो से गांव भुरका तक सर्वे करा के नहर का निर्माण कराया जाए और उस जलाशय से हर साल किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए। है 2002 से देवरगढ़ बांध बंधे हैं। वो कम से कम 12 साल हो गया नहर बने, 12-15 साल हो गए, आज तक कोई फायदा नहीं है। किसान बहुत परेशान है वहाँ के। अच्छा, अभी नहरें भी फूटी हुई है, पानी नहर तो फूटी है पर पूरे व्यस्त है नहर, कुछ नहीं है नहर जैसे, कोई फायदा नहीं है नहर। आज किस मांग को लेके आई है? आज हम उसी मांग को लेके आए हैं कि हमारी नहर अच्छा से बने और मतलब आगे पानी पहुंचना चाहिए और किसानों को लाभ मिलना चाहिए। कितने गांव के लोग प्रभावित है उससे? 12 गाँव। 10 गांव। हाँ, 12। दंड संहिता से उर्दू फारसी के शब्दों को हटाने के अशासकीय संकल्प पर सियासी बवाल लगातार जारी है, तो वहीं अब इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के अशासकीय संकल्प का विपक्ष के विधायक जमकर विरोध करेंगे। इस देश में वेक्टर करा के टुकड़े कराना चाहती है। आपस में इस तरह का कोई जनता की भलाई के लिए काम न करके, कोई जनहित की योजना न बनाकर, इस तरह के नाम चलाकर आपस में भाईचारे में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प अगर लाया जाता है तो घोर विरोध करेंगे। ठीक सर, तीसरा अनुपूरक बजट सरकार पेश करने जा रही है। लगातार आरोप ये लग रहे कि कर्ज बजट तो पैसा है नहीं है, घर में नहीं है, दाने अम्मा चली बनाने। जब घर में पैसा है नहीं है, पूरा सरकार का दिवाला निकल चुका है, हर सप्ताह कर्जा लिया जा रहा है, तो बजट में क्या है? पिछले वर्ष भी जो बजट मेन बजट हुआ था 2022-23 का, उसमें 40% तो राशि जारी नहीं हुई, केवल दिखावा करके लंबे बजट की योजना बना के। एमपी के नर्मदापुरम से खबर है, बताते चले कि मटकुली के एमपीटी क्षेत्र में हुई हाई प्रोफाइल युवाओं में झड़प सामने आई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि बिना बार लाइसेंस के धड़ल्ले से पिपरिया मटकुली के होटलों और ढाबों में शराब परोसी जा रही है। ऐसी घटनाओं से निश्चित ही पिपरिया आबकारी विभाग की कार्यशैली और संलिप्तता पर सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं
और अब देखना यह है कि जहां एक ओर एसपी महोदय सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाकर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं, वहीं धरातल पर यह किस हद तक कारगर साबित होगा। एमपी के नर्मदापुरम से खबर है। बताते चले कि भगवान भोलेनाथ की नगरी में महाराष्ट्र के सैकड़ों भक्त रंग गुलाल लेकर अपने ईष्ट देव महादेव को रंग और गुलाल लगाने पहुंचे। तो वहीं हमने जब श्रद्धालु अशोक मांडले से ये जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और होली के बाद रंगों का त्योहार रंग पंचमी के चलते इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य से हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और भगवान के धाम दुर्गम पहाड़ों और लोहे की सीढ़ियों से चढ़कर पैदल ही चौरागढ़ पहुंचते हैं। एमपी के कटनी जिले में आज आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गई। बता दें कि उनकी पहली मांग ये है कि आशा पर्यवेक्षक को 15,000 और आशा को 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज कटनी जिले की सभी आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने कटनी कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शिवसेना ने जगदलपुर मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही धर्मांतरण मुक्त जनता हो जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा राजधानी रायपुर में आगामी 1 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। के साथ एक बहुत बड़ा वो किया था जिसमें करीब 100-150 हमारे हिंदू भाइयों को पांव पखार के में भी अभी कुछ समय हुआ है तो आप लोग प्रयास जारी है भैया। हम लोग प्रयास जारी है, हम लोग जाते हैं, ठीक है, हम लोग उसका प्रचार प्रसार करें। क्या होता है कि बहुत बार धर्मांतरण के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको शिवसेना जोर से उठाना चाहती है, लेकिन ये IPS, IAS ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारी हैं, जो शासन के जो गुमराह करने वाले लोग हैं, वो उसको दबा देते हैं। हमारी आवाज़ जो विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए वो अंदर ही दबा जाती है। इसलिए हम लोग राजनीतिक तरीके से जनता को ये बोल के कि एक बार मौका। एमपी के जिला नर्मदापुरम से खबर है। बताते चले कि मंगलवार थाना पुलिस अंतर्गत सानिया चौकी के ग्राम पुनौर से एक स्थायी वारंटी को पकड़ने की जानकारी थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राजपूत के द्वारा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि ये आरोपी इसके खिलाफ स्थायी वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था। मुखबिर की सूचना पर इस आरोपी जिसकी उम्र 40 वर्ष बताई गई है, इसे ग्राम पुनौर से गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। स्थायी वारंट है माननीय जेएमएफसी न्यायालय की प्रक्रिया का जारी था, जिसका प्रकरण क्रमांक 730/16 है। उसके अंदर छोटू उर्फ ठकुरिया अहिरवार, उम्र है 40 साल के लगभग। कौन से गांव के? पुनौर को, जिसको रात्रि में दबिश देकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब समक्ष भगवंत मान मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। यहां भेल दशहरा मैदान की सभा में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारें खरीदी और बेची जाती हैं। हर चुनाव के बाद एक पार्टी विधायक बिकाऊ कहकर सड़क पर ठेला लगाता है, दूसरी पार्टी खरीदने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने सिस्टम और लोकतंत्र को ही बाजार बना दिया है। कभी सोच नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर, क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में।
भिंड के अटेर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का एक दिवसीय दौरा विवादों में घिरता नजर आ रहा। उनके स्वागत के लिए बीजेपी नेताओं के द्वारा लगाए गए पोस्टरों और बैनरों पर उनके फोटो को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के भिंड जिला मीडिया प्रमुख अनिल भारद्वाज ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुश करने के चक्कर में इतनी खुशामद करने लगे हैं, उन्होंने राज्यपाल की गरिमा को ही नीचा दिखाने से तौबा कर लिया है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। माननीय राज्यपाल जी का दौरा हुआ था, लेकिन स्वागत और पोस्टर और बैनर में जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो ऊपर लगाया गया और राज्यपाल जो मुख्य प्रशासक होता संवैधानिक पद के अनुसार उनका फोटो नीचे लगाया गया, तो निश्चित तौर पे भाजपा के जो है नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा उनका ये अपमान किया गया है। और एक बात और स्पष्ट होती है, क्योंकि मंगू भाई पटेल जो हमारे राज्यपाल हैं माननीय, वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग के नेताओं का और भाजपा के नेताओं का जो पुराना चोली दामन का साथ रहा, वो हमेशा पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं। ये एक पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता भाजपा की। अंबिकापुर में वर्षों से शासकीय नजूल भूमि में काबिज लोगों को पट्टा न मिलने से परेशान हितग्राही कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर पट्टा देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल चुनावी घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री ने लोगों से वादा किया था कि नजूल भूमि में काबिज लोगों को पट्टा दिया जाएगा। वहीं अंबिकापुर के कई ऐसे परिवार हैं जो लगभग 30, 35 और 40 सालों से शासकीय नजूल भूमि में घर बनाकर निवास कर रहे हैं, जिन्हें सर्वे होने के बाद भी अब तक पट्टा देने से वंचित रखा गया है। नजूल जमीन में जो निवासरत परिवार है, उनके साथ में आदरणीय कलेक्टर साहब के पास आए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की चुनाव से पूर्व घोषणा थी कि नजूल में निवासरत जो वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवार हैं, उनको नजूल जमीन का पट्टा दिया जाएगा। और आज तक पर्यंत तक कुछ लोगों को, परिवारों को पट्टा मिला, लेकिन बाकी कई परिवार वंचित रह गए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यदि आज इनको समय से इनको यदि पट्टा मिल गया रहता, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना मोर जमीन मोर आवास में ये पात्रता प्राप्त करते और इनका आवेदन जाकर स्वीकृत होता और इनका अपना सुंदर सा मकान बनाने का सपना साकार हो गया रहता। लेकिन आज दिनांक तक इनका ये कार्य नहीं हो पाया है। हम लोग बीते कई समय से। मेरा प्रदीप कुमार चावड़ा नाम है, मैं गौरी वार्ड से निवासी हूँ और मैं पट्टे के विषय में हम सब भी भाई बहन लोग आए हुए हैं, जो आज हम 35 साल से उस जगह पे वाकिफ हैं। अपना कच्चा का पक्का का जो भी जैसा मकान बना है उसमें निवास करते हैं और शासन द्वारा हम लोग को हमेशा हर साल सर्वे करके भी ले गए हैं 2 बार और आश्वासन देते रहते हैं कि बस 2 महीने में मिल जाएगा, 1 महीने हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और हम 3 वर्ष से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमको पट्टा दिया जाए ताकि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। और इसीलिए हम बार बार सर से यही गुहार लगाते हैं कि हमको पट्टा प्रदान किया जा सके। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के ऐशबाग के होंडा शोरूम के पास मंगलवार को नाले में एक युवक का शव मिला। जानकारी मिलते ही अशोका गार्डन पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी उमेश चौहान ने बताया कि सुबह 11 बजे के करीब डायल 100 को इवेंट मिला था। ये सूचना मिली थी। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम ने जांच की। मृतक के दाहिने कलाई पर उसका नाम दिनेश गुदा हुआ है। करीब 11:30 बजे एफआरबी पे इवेंट आया था और वही पड़ोस में रहने वाले एक अश्विनी चौरसिया हैं, उन्होंने इवेंट दिया था कि हमारी पान की गुमटी के पीछे नाले पे एक अज्ञात बॉडी पड़ी हुई है। तो जिस पर से हम लोग वहाँ गए थे, एफएसएल पार्टी भी बुलाई थी, वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे। तो वो एक अज्ञात व्यक्ति है, 40 साल के करीब उम्र है। उसकी जो दाहिनी कलाई पे उसका नाम गुदा हुआ है। उसका नाम है दिनेश गुदा है, जय माता दी गुदा है और ओम गुदा है। और कोई पहचान हो पाई है? नहीं, अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वो पीठे का लेबर टाइप का लग रहा है। तो अभी हमें कुछ पीठे वाले अभी सुबह सुबह मिलते हैं पीठे वाले, तो अभी जो मिले उनको हमने दिखाया है। तो
छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण साहित्य अकादमी अवार्ड से संबंधित पुरस्कृत डॉक्टर तीजन बाई का कलतरा नगर में जगह जगह अभूतपूर्व स्वागत किया गया। बता दें आपको कि तीजन बाई को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अकलतरा के वेल विशर फाउंडेशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन 14 मार्च को किया गया था। छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, जिसमें ग्रामीणों की प्रताड़ना के चलते एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल आरोपियों ने बुजुर्ग को 2 दिन तक जंजीर से बांध कर रखा और जमकर मारपीट की। वजह थी कि उसका बेटा प्रेम संबंधों के चलते एक लड़की के साथ भाग गया था। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ बंधक बनाने और हत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। संग में जे भाई कि हमें मारू है, हमारे आदमी है। पहले की दुर्घटना है कि हमारे लड़का है तो उसकी लड़की है झंडू की नातन है, मतलब भगा ले गाँव। तो हमने झंडूहन ने हमें बहुत बुरी तरह से हाल करी है। बोल रहे कि हमारी नातन पकड़ ला, जब तुम्हें छोड़ हैं और तुम्हें मार हैं। फिर हमारी आदमी हमने पकड़ के बांधू है, बांध के मार भी दे। मारे के बाद 2 दिन बांधे रहे, रात दिन मारत रहे। फिर हम घरे आए, शाम के छोड़ी उनने 4 बजे छोड़ी। होते से बोल रहे कि सरिया और भागीरथ बोल रहे कि जाओ तुम घरे, पुलिस आ है तुम्हारे, आज नया है तो कल भी आ सकत पुलिस, तुम घरे जा सकत हो। पुलिस आ है तो मैं खुद बुला के ले जाए है। तो फिर हम घरे आ गए, अपने घरे आ गए। घरे आए के बाद हम बैठा दे अपनी पतिया कि तुम बैठो, हम लेटरिंग होके आ रहे। ये आदमी और हती जोन जोन मारू है अगल बगल, मतलब घूमते गणेश है तो सरिया है तो भागीरथ। एमपी के कटनी से खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना 2023 की वजह से महिलाएं परेशान हो रही हैं, क्योंकि इस योजना में आधार कार्ड और सभी आईडी बैंक से लिंक होना अनिवार्य है, जिसकी वजह से महिलाएं घंटों लाइन में खड़ी रही हैं। मोबाइल तो चढ़ गया आपका मोबाइल? नहीं चढ़ा। क्यों, क्या कारण? रहती है 2 दिन बाद आना। क्यों? क्योंकि आदमी होता है सर्वर डाउन हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, कहीं कुछ। आदमी दौड़ा रहा है। जब कब से आ रही हैं आप यहाँ? 2 दिन आ चुके हैं। और अभी कितना टाइम हो गया यहाँ? अभी तो 1-1:30 बजा होगा। मगर आईडी में नाम चढ़वाने, नाम ही नहीं चढ़ रहा है। 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। राशन कार्ड में चढ़ाया। तो इसके पहले आप लोगों ने नहीं चढ़वाया था नाम वगैरह? चढ़वाए थे, कैंप लग रहे, जगह जगह कैंप में जाते, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके बाद बोल देते हैं, फिर हमारा नाम ही कट गया। तो ये जो आईडी में नाम चढ़ाना किस लिए चढ़ाना? अभी फिलहाल कुछ काम है क्या? राशन का समग्र आईडी में नाम जुड़वाना है। जुड़ा हुआ कट गया था बिना किसी वजह। कब से आए हुए हैं यहाँ पे आप? और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।